Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम करेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज़। यहाँ पर थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक पोइम भी है और ये एक नॉवल भी है, ठीक है। लेकिन जो अब आज हम कवर करने वाले हैं वो जॉन पीटर ने लिखी है, एक पोइम है और ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पोइम का एनालिसिस करने से पहले पोइम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि पोइम जो है ये एक जंगी हादसे पर मुश्तमिल है, उसका सिनेरियो क्रिएट कर रही है इसमें। उसके बारे में बताती है कि वहाँ के लोगों का फिर क्या हाल हुआ था उसमें, उसकी वजह से, यानी कि धमाकों की वजह से। और इस जो ये पोइम है ये टोटल इसके 6 स्टांजाज हैं, ठीक है। और हर स्टांजे में 4 लाइन्स हैं, मतलब कि हर एक स्टांजा 4 लाइन पर मुश्तमिल है। तो हमारे राइटर का इंट्रो जान लेते हैं। राइटर 1921 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ होती है 1983 में। साउथ अफ्रीकन थे, यानी कि बाय बर्थ ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन एक कैनेडियन इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर थे, एसिस्टेंट नॉवलिस्ट थे। और आपको ये भी बात बता दूं कि इनकी पोएम्स से ज़्यादा इनकी फेमस, मतलब इनको फेमस बनाने वाली क्या चीज़ थी, इनके नॉवेल्स थे। तो नीचे मैंने थोड़े से नॉवेल्स मेंशन किए हैं और ये इनके फेमस वर्क हैं। तो अलोंग दैट कोस्ट 1964 ये इनका नावल है और ये नावल इतना ज़्यादा मशहूर हुआ है कि इसी नावल की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। टेक हैंड्स एट विंटर 1967 में लिखा गया है, जो कि ये भी एक फेमस नावल है, ठीक है। द लास्ट वन इज़ रन अवे, जो कि 1969 में लिखा गया है। तो अब हम अपनी पोएम का एनालिसिस शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन एंड स्टैंजा बाय स्टैंजा। सो हियर वी हैव फर्स्ट स्टैंजा। इन द स्टॉर्म्स ऑफ श्रिल्स। श्रिल्स कहते हैं चीखो पुकार, कि चीखो पुकार के तूफान में। ऑफ आर्म्स स्मोक एंड द ड्रिल्स। आर्म्स वैसे तो हम बाजुओं को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हथियारों के लिए, असला के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। हथियारों, असला, धुएं और फौजी मशकों के शोर में। ऑल वर स्केर्ड, बर्न्ड एंड अफ्रेड, कि तमाम लोग डरे हुए थे, जले हुए थे, जख्मी थे। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड, कि उनको बेबस और लाचार बना दिया गया था। एक्सप्लेनेशन करते हैं जिससे हमें ये लाइंस क्लियर हो जाएंगी। The poet says that when the atomic bomb hit the two cities, there rose enormous storm of loud sounds of arms, smoke and drills. जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आंस बाजुओं का इस्तेमाल नहीं हुआ, हथियारों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो पोइट कहता है कि जब अटोमिक बॉम्ब ने हिट किया है 2 सिटीज़ को, यानी कि इस पोएम में हम मेनली 2 सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि 2 शहर हैं जिन पर अटोमिक बॉम्ब ने अटैक किया है, ठीक है। तो वो कहता है कि जब एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था 2 शहरों पर, तो वहाँ पर चीखो पुकार थी और फौजी मशकों का शोर था, धुआं था, असले की आवाज़ थी हर तरफ। Each and everything was burned and destroyed and this scenes frightened the people completely. कहते हैं हर चीज़ वहाँ पर जल चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, और ये सारा जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो ने लोगों को खौफज़दा कर दिया था। This explosion made them powerless and helpless and they were at their wits end. वो कहते हैं कि ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे ने लोगों को बेबस कर दिया था, पावरलेस कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। नेक्स्ट आंसर में कहते हैं वॉफुल वर ऑल द हिल्स। हिल्स यानी कि माउंटेन्स, पहाड़ियाँ। वॉफुल कहते हैं जब गमगीन हो जाने को, ठीक है। वेस्टफुल वर द ग्रिल्स। ग्रिल्स यानी कि चूल्हा, कि तमाम चूल्हे ठंडे हो चुके थे। नन टू शेयर द मोन्स। मोन्स कहते हैं जब हम आहजारी करते हैं, मातमदारी करते हैं, उस चीज़ को मोन्स कहते हैं। कहते हैं कि कोई नहीं था वहाँ उनकी आहजारी में शरीक होने वाला। नन टू लेसन देयर ग्रोन्स। ग्रोन्स यानी कि पेन, यहाँ पर चीखों की शिद्दत को कहा गया है।
लेसन जिनकी कम करना, कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं था जो इनकी आज़ादी को कम करता और इनकी चीखों की शिद्दत को कम करता। When this atomic bomb explosion took place, कि जब ये हादसा होता है एटॉमिक बॉम्ब वाला, the whole area was destroyed and completely destroyed। कहते हैं कि जो तमाम एरिया था वो completely destroyed हो चुका था, तबाह हो चुका था। And it left behind it a tale of woes and miseries। कहते हैं जब ये धमाका हुआ था ना तो शहर completely तबाह हो गए थे, वहाँ पर सिर्फ आहजारी और मिजरीज की कहानियां रह चुकी थी, मायूसी की कहानियां रह गई हैं उधर। The people were weeping and crying, and they were emitting loud cries, and no one was there to share their miseries or lessen their pain। कहते हैं लोग वहाँ पर चीख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था जो कि उनकी आहजारी को, उनके दर्द की शिद्दत को कम कर सकता। The third stanza is the flowers flavor all smashed। कि फूल, खुशबुएं, सब कुछ तहस नहस हो गया। Burnt, crushed and all dashes। कि जल चुके थे, कुचले गए थे और मिटा दिए गए थे। अब क्या चीज़ वो अब हम आगे जाके देखेंगे। मतलब कि फ्लावर्स और जो ये चीज़ें पीछे मैंने मेंशन की है ना, तो वो उसके बारे में कह रहा है कि वो सब कुछ जल चुका था, कुचले जा चुके थे। फूल थे तो कुचले जा चुके थे। एंड ऑल पास थ्रू द ग्राइंड। और सब लोग इस चक्की में पिस गए थे। लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड। और इनके पीछे कुछ बाकी ना बचा था। द पोइट सेज दैट दिस एक्सप्लोजन क्रश्ड एंड बर्न ऑल द फ्लावर्स विद ऑल देयर फ्लेवर्स। कहते हैं पोइट कहता है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ना, इसने तमाम चीज़ों को क्रश कर दिया है, बर्न कर दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। और कहते हैं इसके पीछे लोग, मतलब सारे लोग इसकी जद में आ चुके हैं और पीछे कुछ नहीं बचा। द फोर्थ स्टांजा इज नो आइज कुड लुक। कि कोई आँख ना देख सकती थी। द एक्सप्लोजन दैट टुक। कि जो कि धमाका हुआ था। द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज। ग्लोरीज यहाँ पर शहरों को कहते हैं, ठीक है, शहरों को, मतलब उसके लिए एक उसने इस्तेमाल किया वर्ड राइटर ने। कहता है दो अजीम शहरों की जिंदगियों को। इन द मोमेंट ऑफ फरीज। फरीज यानी कि गजबनाक। कहता है इन दीज लाइन द पोइट सेज दैट द एक्सप्लोजन टुक प्लेस। कि धमाका होता है एंड टुक द लाइव्स ऑफ सो मैनी पीपल। कि धमाका हुआ है और इसने बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। Thus the glorious civilization were wiped out completely। This explosion was the outcome of glorious। अच्छा जी, सारा इस पूरे सांजा का लबी लबाब यही है कि इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी कि अब उनको कोई, वहाँ पर कोई आँख देख नहीं सकती थी और हर जगह पर गज़ब के लम्हात छाए हुए थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑल वाज डन बाय अ नेशन। कि ये तमाम किसने किया था, एक कौम ने किया था। हु इन हर वाइल्ड पैशन। जो कि वहशाना मतलब पैशन में थी वो कौम, ठीक है, हर कौम के लिए इस्तेमाल किया गया, नेशन के लिए यहाँ पर। केयर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स। कि उनको इंसानी हकूक़ों की परवाह ना की उन्होंने, यानी कि उस कौम ने। नॉर सेव दैम फ्रॉम डेडली फाइट्स। और ना ही उन लोगों को बचाया डेडली फाइट्स से। Here the poet complains against the use of nuclear bomb by a nation that had gone mad। कहते हैं यहाँ पर जो हमारा पोइट है ना, वो शिकायत करता है उन लोगों से कि उस नेशन से जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया न्यूक्लियर बॉम्ब का। और कहता है बिकॉज this nation gave no importance to the basic rights of human beings and they were made victim of deadly fights। कहता है यहाँ पर उन्होंने, जिन्होंने धमाका किया ना, उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया इंसानी हकूक़ का और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डेडली फाइट्स का सामना करना पड़ गया है। बट हाउ मच ग्रेट वर दे। कि कितने अजीम वो लोग थे। अब वो लोग जो कि इस धमाके की जद में आए, ठीक है। वो बोर, यानी कि बियर से बोर सेकंड थर्ड फॉर्म होगी इसकी। पेन्स ऑफ ब्लैक डे। कि जो वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने इस
स्याह दिन का की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। एशेज़ आर नॉट मेयरली द वेस्ट, कि जो हमारे पास राख है वो महज ज़ाया शुदा चीज़ नहीं होती। दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, ये अजीम चीज़ें भी तख्लीक कर सकती है। तो कितना अच्छा उसने, अपने राइटर ने एंड वाली चीज़ों को समअप किया है। उसने बताया है कि एक कौम है जो कि पागल हो चुके हैं, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का गलत इस्तेमाल किया, इंसानी हकूक़ का बिल्कुल भी मतलब ख़्याल नहीं किया। उन्होंने धमाका कर दिया जिसकी ज़द में बहुत सारे लोग आए हैं। फिर अब उन लोगों को एप्रिशिएट कर रहा है कि वो लोग कितने अजीम लोग थे कि जिन्होंने इस सब हादसे की ज़द को बर्दाश्त किया। और फिर कहता है कि जो उनकी एशेज़ बच गए हैं ना, वो सिर्फ राख नहीं है, वो लोग वो सिर्फ वो राख, यानी कि इस हिसाब से कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक ज़ाया शुदा चीज़ नहीं है, बल्कि वो अजीम लोगों को अजीम चीज़ों की तख्लीक करते हैं। यानी कि अब वो लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे जो इसकी ज़द में आए हैं, जिसने इस ज़द की शिद्दत को महसूस किया। ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।